साधना के अनुभव 16वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 222 से पृष्ठ क्रमांक 224। शब्द उपासना। जब साधक कानों को बाहर से रोककर अंतर के शब्द सुनने की कोशिश करता है तो उसे अनेकों प्रकार के दिव्य शब्द सुनने को मिलते हैं। यह शरीर में भीतर हर समय रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कंठ के नीचे के स्थानों में सुनाई देते हैं। इनका नाम योग की भाषा में वर्णात्मक है। यह केवल हठ योग की क्रिया करने वालों और नीचे के स्थूल चक्रों को बेधने वालों को ही सुनाई देते हैं। राजयोगी इनको नहीं सुनता। वह भ्रिकुटी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र से ऊपर चलता है। इसकी धारणा मस्तिष्क के शब्दों में होती है जिनको अनाहद शब्द के नाम से पुकारा जाता है। आध्यात्म योगी इससे भी ऊपर आत्मा के स्थान को लक्ष्य बनाता है। उसके लिए अनाहत भी नीचे रह जाते हैं। वह ध्यानात्मक शब्द प्रणव को सुनता है और इस शब्द अभ्यास से वर्णात्मक, अनाहत और ध्वन्यात्मक यह 3 प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं। इनमें से किसी पर धारणा करना शब्द योग कहलाता है। धारणा करते करते जब शब्द का समीपत्व होता है तब उसी ध्यान मग्न अवस्था का नाम शब्द उपासना है। यह कान का साधन है। फल दोनों का एक ही है। मन को एकाग्र करके निरोधावस्था में लाना है। यह काम रूप से भी हो सकता है और शब्द से भी हो सकता है, जैसी आपकी रुचि या जैसा गुरु से उपदेश मिला हो। श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए और इससे आगे बढ़ना चाहिए। यह भी होता है कि एक ही समय में शब्द भी कान में आता है और रूप भी चक्षु में भासता है, मगर यह कुछ आगे चलकर होता है, प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता। यदि दोनों ही चीज़ें एक साथ आने लगी तो और भी अच्छा है। इसमें एक विशेष आनंद रहता है। हमारे यहाँ न तो वर्णात्मक से कोई मतलब रखते हैं और न अनाहत में साधकों को अटकाते हैं। हम तो अगर किसी को शब्द योग पर लगाते हैं तो उसे सीधा ध्रुव से शब्द प्रणव की ओर ले जाते हैं और उसी पर धारणा कराते हैं, क्योंकि अंत में यहाँ सबको पहुँचना होता है। फिर समय नीचे के स्थानों में क्यों नष्ट किया जाए। यद्यपि यह औरों से थोड़ा कठिन पड़ता है, पर हमारे यहाँ के गुरु लोग अपनी शक्ति से उसके शब्द को क्षण मात्र में खोल देते हैं। फिर आगे अभ्यास करके उसे बंद न होने देना यह शिष्य का काम होता है। इसमें जल्दी ही हो जाती है, समय व परिश्रम बच जाता है। ऐसा करने से कभी कभी अनाहत शब्दों की ध्वनि भी साधक के कानों में आने लगती है और वह उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अनाहत की ओर झुकने से नीचे के स्थानों में च्युत होने का अंदेशा रहता है। इसलिए उधर से या तो अपनी तवज्जो हटाने की आज्ञा करते हैं या अपने आत्मबल से उसे शब्द को बंद कर देते हैं, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और वह अपने ऊंचे स्थान से गिरने भी न पावे। प्रणव उपासना की विधि पीछे लिखी जा चुकी है, उसको पढ़ लें। यहाँ दोबारा लिखना व्यर्थ है। जिन्हें उसमें सफलता न मिले वह गुरु के सम्मुख बैठकर 2-4 बार कर ले, उससे ठीक होने लगेगी। निराकारवाद का एक साधन महर्षि पतंजलि ने और भी बताया है, वह यह है: विषयवती वा प्रावृत्ता रूपन्ना मानस स्थिति निबंधनी। अर्थ: दिव्य विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन को स्थिर करती है। तात्पर्य यह है कि साधकों को कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान करने के समय ऋषियों के, संतों के, देवताओं के दर्शन होते हैं या कोई अलौकिक दिव्य प्रकाश उनके सम्मुख आता है। उस समय एक अद्भुत आनंद उन्हें मिलता है और मन उसी की ओर इतना खिंच जाता है कि शरीर की सुधि बुद्धि जाती रहती है। यह रूप प्रवृत्ति कहलाता है।
अंतर के दिव्य शब्दों का कान में आना अथवा अंतरिक्ष में से कोई आवाज़ आना, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, शब्द प्रवृत्ति है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि साधकों को गुलाबी या मुश्क की खुशबू आने लगती है। किसी किसी को ध्यान के समय ही रहती है और किसी को हर समय आती है। कोई कोई इसमें इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके पास बैठने वाले को भी अनुभव होने लगता है। यह गंध प्रवृत्ति कहलाती है। किसी किसी को अभ्यास के समय मुख से अनेक स्वाद आते हैं। यह रस प्रवृत्ति कहलाती है। इसी तरह साधक को कभी कभी दिव्य वस्तुओं का स्पर्श होते जान पड़ता है। इसको स्पर्श प्रवृत्ति कहते हैं। इन सब अवस्थाओं में मन और बुद्धि का खिंचाव उधर को ही हो जाता है और बाहरी व्यापार उनके बंद हो जाते हैं और इनमें ही रम जाते हैं। इसलिए यह सब भी मन को स्थिर करने के साधन माने गए हैं। यह भी देखा जाता है कि यह अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। साधनावस्था में बहुत सारी आती हैं और बहुत सौ पर नहीं आती, और आती भी हैं तो वह अधिक काल तक ठहरती नहीं है। जब साधक उससे आगे बढ़ जाता है और वह स्थान यहाँ पर उसे दिव्य विषय का ज्ञान हो रहा था नीचे रह जाता है या किसी तरह उस स्थान से गिर पड़ता है, तो यह दशा उसकी बदल जाती है। विषय 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यह सब माया के ही बने हुए हैं। प्राणी जब स्थूल विषयों में फंस जाता है तो उसका पतन होता है और सूक्ष्म विषयों का भोग होने पर कुछ ऊंचा उठता है, परंतु माया के जाल में फिर भी बंधा रहता है। यहाँ स्थूल माया थी, वहाँ सूक्ष्म माया है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की ही कोशिश होनी चाहिए। इनमें से किसी प्रकाश या शब्द को बहुत बड़ी चीज़ समझकर अटकना नहीं चाहिए। अभी तो बहुत लंबा सफ़र इसके बाद भी तय करना है। जहाँ तक हो इनका अहंकार न करें कि हम ऐसे ही आ गए और अपने को इनसे बचाता हुआ निकल ले जाएं। इनमें ही उनका कल्याण है, वरना माया तो उसे पटक देगी और वह औंधे मुँह नीचे गिर पड़ेगा। यूँ तो प्रत्येक साधक को इस शब्द और रूप इत्यादि का ज्ञान अकस्मात हो जाता है, पर किसी की प्रबल इच्छा हो कि विश्वास लाने के लिए किसी अलौकिक पदार्थ को अनुभव करे, तो उनको जल्दी इस अवस्था में जाने के लिए कुछ क्रियाएं विशेष भी हैं। जैसे आज्ञा चक्र को ध्यान से बहुत जल्द प्रकाश का व शब्द का अनुभव होता है। नासिका के अग्रभाव में ध्यान करने से दिव्य गंध शीघ्र ही आने लगती है। जिह्वा के अग्र भाग के ध्यान से रस का, तालुक में लगाने से रूप का और जिह्वा के मध्य भाग में लगाने से स्पर्श का, जिह्वा की जड़ में शब्द का ज्ञान होता है। जिस समय से संशय की निवृत्ति हो जाती है और साधक दृढ़ता से आगे बढ़ने का उद्योग करने लगता है, गुरु के उपदेश को भी वह ठीक जानने लगता है। इतना ही इसका लाभ है।